Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the syllabus of the paper MEZ 07, which is titled as Indian English Literature. Not only the syllabus but also the preparation strategy, and we will also try to discuss previous year questions in this video. So let's begin our session. Before starting, here is a small information for you all that English Honors Classes is providing expert guidance in English literature. They provide coaching for examination like UGC NET, SLET, BET or JET. So if you are preparing for UGC NET English literature, the guidance is available at this institution, both in offline and online mode. Offline classes is available in Patna. For any further information, you can directly contact them on the given number, that is 8102622251. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस द सिलेबस। तो जैसा कि आप MEG 7 का सिलेबस देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 8 एकेडमिक ब्लॉक्स में बटा हुआ है। तो MEG 7 पेपर जो है उसमें टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? वो पहला ब्लॉक जो है वो आपका नॉन फिक्शनल प्रोज है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एंड द सेकंड ब्लॉक इज मुल्कराज आनंद का ये एक नॉवेल है, वो अनटचेबल है। नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है? एक होता है फिक्शन, दूसरा नॉन फिक्शन। फिक्शन इज समथिंग विच इज इमेजिनरी, इतने तो मास्टर्स में आपको पता ही होंगे। और जो जैसे जो ऐसे हो गया या कोई ट्रैवलॉग लिख रहा है तो वो नॉन फिक्शन है। तो नॉन फिक्शनल प्रोज है उसमें, जैसे शायद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू का एक यूनिट है वो पढ़ना है। सेकंड जो है वो नॉवेल्स है, मुल्कराज आनंद की एक नॉवेल है अनटचेबल, वो आपको पढ़ना है। थर्ड वो भी एक नॉवेल है, राजा राव की कांथापुरा। फोर्थ ब्लॉक अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे। फिफ्थ इज मिडनाइट चिल्ड्रन। एंड ब्लॉक 6 जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, अब ये भी आपका फिक्शन ही हुआ। तो सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन है। और सिक्स्थ एज शॉर्ट स्टोरी सेक्शंस है, उसमें अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे R K नारायण का आपको एक स्टोरी पढ़ना है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। फिर ब्लॉक 7 जो है वो पोइट्री का सेक्शन है। और ब्लॉक 8 जो है वो महेश दत्तानी का एक ड्रामा है, डेट इज तारा। तो ये टोटल 8 ब्लॉक्स आपको इस पूरे MEG 7 वाला जो पोर्शन है, ये टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। एग्जाम में हर ब्लॉक से आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है। और अगर आप अभी हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कि अगर आप कोई भी 6 ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। और पर कौन से 6 ब्लॉक पढ़ने हैं और कौन सा एक दो अगर आप स्किप करना चाहें तो वो स्किप कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। यहाँ पे जैसे आप एक बार फिर से उस सिलेबल को उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक 1 और 7 जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो प्रोज एंड पोएट्री का है। ब्लॉक 1 जैसे नॉन फिक्शनल प्रोज था, जिसमें गांधी और नेहरू की मैंने अब जिक्र किया ही, जो नॉन फिक्शनल वर्क है वो पढ़ने हैं। और फिर औरबिंदो और नज़म जैकल की पोइट्री वगैरह ब्लॉक 7 में पढ़ना है। ये इससे RTC आता है। RTC रेफर्स टू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कुछ जो अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तो उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, मतलब लाइंस दे दी रहती है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि कहाँ से आया है। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 जो है वो अर्ली इंडियन नॉवेल है, जैसे मुल्कराज आनंद का अनटचेबल और राजा राव का कांथापुरा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आइदर यू विल गो थ्रू अनटचेबल और कांथापुरा, कोई एक ही पढ़े, दोनों की जरूरत नहीं है। या फिर अगर जो गांधीयन नॉवेल की, चूंकि दोनों ही गांधीयन नॉवेल हैं, तो कोई एक आप पढ़ लेंगे तो ठीक है। वेरी हाई सोशल रियलिज्म से सवाल आते हैं, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर टाइम है तो डू रीड बोथ ऑफ दीज नॉवेल्स। और उससे जो क्वेश्चन है वो सोशल रियलिज्म वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन। ब्लॉक 4 एंड 5 आपका मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न फिक्शन है, मतलब बाद के हैं, क्लियर लाइट ऑफ द डे अनीता देसाई और सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन। इससे भी थीम और टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन ट्रेंड में। और ब्लॉक 6 एंड 8 जो है वो आपका शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा है, वेरियस शॉर्ट स्टोरीज है। और जो ब्लॉक 8 है वो महेश दत्तानी का एक ड्रामा है, डेट इज तारा। उससे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर नॉन फिक्शनल प्रोज एक एक ब्लॉक को इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या यूनिट में जो है वो दिया हुआ है। तो यूनिट 1 जो है वो एक इंट्रोडक्शन है। और यूनिट 2 में स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स, श्री अरबिंदो, आनंद कुमार स्वामी। यूनिट 3 आपका गांधी पे है, फिर नेहरू, नीरज सी चौधरी, विक्रम सेठ और अमिताभ घोष। व्हाट आई सजेस्ट यू कि अगर आप नॉन फिक्शनल प्रोज पढ़ रहे हो तो पूरा फिर पढ़िएगा। और मतलब ऐसा नहीं है जैसे विवेकानंद के भी सारे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा
और पॉसिबिलिटी ये है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कोई एक क्वेश्चन या तो वो जवाहरलाल नेहरू वाले प्रोज पीस से डायरेक्ट पूछते हैं या गांधी वाले प्रोज से। तो अगर आपको स्किप करने का मन है तो यू कैन स्किप ब्लॉक वन एज वेल, क्योंकि नॉन फिक्शनल प्रोज टाइम कम है, तो अदरवाइज इन डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है इसमें जानने समझने के लिए। ब्लॉक टू आपका मुल्क राज आनंद का अनटचेबल है। ये उनकी नॉवेल है। इस नॉवेल से रिलेटेड जो चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, यूनिट थ्री जरूर पढ़ लीजिएगा। यूनिट थ्री इज इंटरेस्टिंग और यूनिट थ्री आपको पढ़ लेना चाहिए। यूनिट थ्री इज टाइटल, थीम, प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन। इससे क्वेश्चन आते ही हैं कि उसके टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, या प्लॉट कैसा था, कैरेक्टराइजेशन जैसे अनटचेबल का जो प्रोटैगनिस्ट है डेट इज बाखा, तो उसके कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते ही हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ बाखा ये आपसे पूछता ही है। तो गांधीयन इन्फ्लुएंस वगैरह, तो इसमें यूनिट थ्री जरूर पढ़िएगा मुल्क राज आनंद का, और समरी वगैरह देख लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो ब्लॉक थ्री राजा राव का कांथापुरा, मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया कि आइदर गो विथ अनटचेबल और कांथापुरा, ये भी गांधीयन नॉवेल है। और इसमें भी थीम और कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस। यूनिट थ्री और यूनिट फाइव जरूर पढ़िए। कांथापुरा के थीम्स हैं और यूनिट फाइव जो आपका कांथापुरा के कैरेक्टर्स हैं। फिर अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसमें भी 5 यूनिट है। अनीता देसाई का लाइफ वर्क अगर वो सब है। फिर क्लियर लाइट ऑफ द डे के थीम्स, टेक्निक्स, इसमें भी यूनिट टू और यूनिट थ्री पे मेजर फोकस रखिए, तो डेट विल बी बेटर फॉर यू। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे, थीम्स, टेक्निक्स एंड टाइम, एंड यूनिट थ्री पॉलिटिकल डायमेंशन, मेजर कैरेक्टर्स। फिर यूनिट फाइव, ब्लॉक फाइव में अब आते हैं तो सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन अपने आप में समझना थोड़ा सा मतलब ज्यादा अटेंशन डिमांड करता है। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड मिडनाइट चिल्ड्रन, बट आप मिडनाइट चिल्ड्रन अगर आप पढ़ते हैं तो थीम्स इन मिडनाइट चिल्ड्रन और टेक्निक्स इन मिडनाइट चिल्ड्रन, जो एक चीज मैजिक रियलिज्म एक कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसका यूज इसमें किया गया है। तो मैजिक रियलिज्म क्या होता है, मिडनाइट चिल्ड्रन में मैजिक रियलिज्म कैसे यूज हुआ है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो डेट इज गोइंग टू हेल्प यू। फिर ब्लॉक सिक्स जो है वो शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है। इसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। आर के नारायण का एस्ट्रोलॉजर्स डे है, अरुण जोशी और मनोज दास की स्टोरी है, सुभद्रा सेन गुप्ता और राजी नरसिम्हम, शशि देश पांडे और गीता हरिहरन की कहानियां हैं, रस्किन बॉन्ड की कहानियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ब्लॉक सेवन जो है वो पोइट्री सेक्शन है। इसमें बैकग्राउंड टू द इंडियन इंग्लिश पोइट्री। फिर हेनरी डेरोजियो का और तोरू दत्त का जो है वो। फिर हेनरी डोरोजियो और तोरू दत्त की पोइट्री है। फिर श्री अरबिंदो और सरोजनी नायडू के निज़म एजेकिल एंड कमला दास। कमला दास का इंट्रोडक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ए के रामानुजम, अरुण कोलात्कर और जयंत महापात्रा की पोइट्री है, आर पार्थसारथी और के एन दारूवाला। तो ये ब्लॉक सेवन पोइट्री। और ब्लॉक एट फिर एक एक ड्रामा आपको पूरे सिलेबस में दिया गया है, डेट इज महेश दत्तानी का तारा। ये छोटा सा ड्रामा है, आप इसको डू गो विद दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को स्किप मत कीजिए, और तारा से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इंग्लिश ड्रामा, और फिर प्रीव्यू ऑफ द तानी ड्रामेटिक वर्ल्ड और रीडिंग तारा, अप्रिसिएटिंग तारा। तो आप यूनिट वन और यूनिट थ्री एंड फोर गो विथ दीज ब्लॉक्स एज दीज यूनिट्स एज वेल। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस जो है वो 8 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एग्जाम के क्वेश्चंस का वेटेज पैटर्न अगर एक बार आप देख लें तो पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, जो 20 मार्क्स का होता है, ये 20% है। सोशल एंड रियलिस्टिक नॉवेल से 40%, यानी 2 क्वेश्चन। सोशल एंड रियलिस्टिक नॉवेल की अगर हम बात करें तो जैसे मुल्क राज आनंद का जो अनटचेबल था वो सोशल नॉवल है, रियलिस्टिक नॉवल है। कांथापुरा एक रियलिस्टिक नॉवल है। फिर ये चीज, फिर प्रोज मतलब अगर आप देखें तो मिडनाइट चिल्ड्रन भी, बट मैजिक रियलिज्म की कैटेगरी में आता है। प्रोज एंड फिलोसफिकल ऐसे जो नॉन फिक्शनल प्रोज थे उससे क्वेश्चन 20% आते हैं। और ड्रामा और शॉर्ट फिक्शन से, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज वगैरह से 20% क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई सजेस्ट यू, लेट्स मूव ऑन। तो एक बार फिर से मैं अगर ये बात करूं तो यही 8 ब्लॉक्स है: नॉन फिक्शनल, मिडनाइट चिल्ड्रन, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, कांथापुरा, अनटचेबल, क्लियर लाइट ऑफ द डे और महेश दत्तानी तारा। What I suggest you कि you can skip block वन। if you have limited time आप block वन को skip कर सकते हो। Do read any one of them, अनटचेबल और कांथापुरा में किसी एक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और किसी एक की स्टोरी आउटलाइन पता रखिए। अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ द डे जरूर पढ़िए। मिडनाइट चिल्ड्रन थोड़ा सा टफ है बट स्टिल गो थ्रू इट। शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट स्टोरी और तारा में से कोई एक पढ़ लीजिए, क्योंकि आमतौर पे आइदर और करके क्वेश्चन रहता है। डू गो विद द पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन के सारे
और पोम्स जो है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। तो ये चीज है। अगर वंस अगेन मैं बहुत क्लियरली अगर आपको बताना चाहूँ, तो जो चीजें आप स्किप कर सकते हैं इसमें वो है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 या 3 में से कोई एक। ये दो ब्लॉक आप स्किप कर सकते हैं, रेस्ट आपको पढ़ ही लेना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पेपर। जैसे फॉर इंस्टेंस जो ठीक पहले जो एग्जाम हुआ विच इज इन दिसंबर 2025, तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेट्स हैव अ लुक। जो जून से पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो well, let me dive into the depth of time and bring out the ages that have ruled। तो पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यही मैं आरटीसी की बात कर रहा था, जो 20 मार्क्स का आता है। तो ये पोइट्री वाले सेक्शन से इसमें ठीक ठाक रहते हैं, प्रोज वाले से भी रहता है, नॉवेल से भी रहते ही हैं क्वेश्चन। बट द मेजर पार्ट इज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, we were going through December 2025 questions. Yes. तो पहला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला ये 150 वर्ड्स का रहेगा ही रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप क्वेश्चंस पे आए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बाद इसमें EFG, तो 7 रहेंगे, जिसमें से कोई 4 आपको, तो 3 आप छोड़ सकते हैं, कोई 4 आपको सॉल्व करना हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एग्जामिन मुल्क राज आनंद, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, एग्जामिन मुल्क राज आनंद। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मुल्क राज आनंद अनटचेबल एज ए नॉवेल अबाउट पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ बाखा और द अनटचेबल चाइल्ड। तो ये सीधा क्वेश्चन सीधे सीधे मुल्क राज आनंद के अनटचेबल से लिया गया है कि वो पॉलिटिकल, पूरी की पूरी जो नॉवेल है वो बाखा की पॉलिटिकल अवेकनिंग है, ये आपको बताना है कैसे। तो ये चीज और करके जो क्वेश्चन देखेंगे कि गांधीज प्रोजेक्ट इन हिंद स्वराज इज दैट वांट्स टू डिसेमिनेट among his readers the idea of cultural decolonization of Indians being of much more value than their more political decolonization discuss। तो एक क्वेश्चन आपका अनटचेबल से है, दूसरा हिंद स्वराज से है, तो दोनों गांधीयन से ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप नॉन फिक्शनल प्रोज को छोड़ देंगे, फिर भी अगर आपने अनटचेबल पढ़ा है तो यू कैन गो थ्रू इट। Examine Anita Desai novel Clear Light of Day as a novel about the social and political impact of partition। अनीता देसाई की ये जो नॉवल है क्लियर राइट ऑफ द डे, पार्टीशन नॉवल है, पार्टीशन नॉवल से एक क्वेश्चन आपको सीधे। क्रिटिकली एनालाइज द डिसोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी, ए ट्रिप इनटू द जंगल। तो ये शॉर्ट स्टोरी से एक क्वेश्चन है। और हाउ डज द टाइटल ऑफ गीता हरिहरन स्टोरी गाजर हलवा रिफ्लेक्ट अपॉन द थीम एंड concern upon the story। फिर सलमान रश्दी का नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन कैन बी कॉल्ड अ मैजिक रियलिस्ट नॉवल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एंड अगेन डिस्कस कांथापुरा एज स्थल पुराण, डिस्कस द इंटरप्ले ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज इन द प्ले तारा। तो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल आप देखें कि 6 क्वेश्चंस हैं, एंड आउट ऑफ 6 यू हैव टू आंसर्स 5, ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इस तरीके से नहीं, इधर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है, और बाकी के 5 क्वेश्चंस में से 4 ही एक्चुअली रहता है। तो 20 20 20 इंटू 5, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है, दैट आई हैव टू लुक एट। अच्छा ये, सॉरी, दिस इज द पेपर। अब देखेंगे एक्सप्लेन विद रेफरेंस आंसर ऑल क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे, इंटरप्ले ऑफ जेंडर्ड आइडेंटिटीज इन द प्ले तारा। यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चन, पहले वाले में सब 100 मार्क्स। सो आई होप आपको PYQ से ठीक ठाक जो है वो रेफरेंस मिल गया होगा, एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू वांट टू डिस्कस मी अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डू कमेंट
in the comment section. Thank you for watching the video. Have a great day.